जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे स्टूडेंट्स आप देखते होंगे कि आज मैथ का लेक्चर जो है वो बोर्ड की बजाय मैं इधर जो है वो दे रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि जो है वो हमारा जो है मैथ थोड़ा सा पीछे जा रहा है, तो क्यों ना कुछ ऐसा सिस्टम किया जाए कि बोर्ड पे भी कुछ क्वेश्चन हो जाए करें और कुछ जो है वो हम इधर भी डिस्कस कर लिया करें। तो मैंने सोचा आज जो है प्रैक्टिस के तौर पे और आपसे जो है इसका फीडबैक लेंगे कि कैसा ऐसा ठीक है कि कुछ जो क्वेश्चन है बोर्ड पे अच्छे से समझा दिए और जो उसके बाकी क्वेश्चंस हैं मेरा प्लान तो यही है कि सारे क्वेश्चंस करवाए जाएं ताकि बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन में तो उन्हें बार बार पूछना ना पड़े कि एक बच्चा आ जाए कि सर ये वाला क्वेश्चन कैसे है, फिर दूसरा पूछे, फिर तीसरा पूछे। उससे बेहतर है कि सारे क्वेश्चन जो है वो मैं डिस्कस करवा दूँ। तो आज जो है इसीलिए ट्रायल के तौर पे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो और आपसे फ़ीडबैक मैं लूँ और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा आज के लेक्चर के बाद कि किस तरह जो है वो हमारा ये प्लान जो है वो ठीक है या किस तरह इसमें मज़ीद जो है बेहतरी की जा सकती है। तो जी आज हमारा जो टॉपिक है वो है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। ऐसी क्वेश्चन जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं किसमें, क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर। अब देखिए जो हमारी 1.2 एक्सरसाइज तक तो हमने कर लिया कंप्लीट। अब हमारी जो 1.3 एक्सरसाइज है उसके जो क्वेश्चंस हैं वो हैं आपके पास, देखें 9 और 16 इसके क्वेश्चन हैं। ठीक हो गया। और आपके पास जो तरीके हैं वो है 5 जो हैं वो आपके पास तरीक़ाकार हैं जिनको आपने यूज़ करते हुए इन 16 क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है। उनमें से हम जो है वो आज सिर्फ 2 to 3 जो है वो तकरीबन 2 के जो है वो टाइप्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे जस्ट, और फिर आस्ता से नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह उनको हम जो है वो एक्सरसाइज के ऊपर जो है इम्प्लीमेंट करेंगे उसका। तो फर्स्ट टाइप जो है आज की वो है हमारे पास, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि कहते हैं कि वी नाउ डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस विच कैन रिड्यूस टू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय सम प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर एक ख़ास किस्म की एक अच्छी सी सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि वैल्यू पुटिंग करना, यानी किसकी जगह पे हमने कोई और वैल्यू पुट करनी है। तो आज सिर्फ हम ओवरव्यू कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं ये बोर्ड पे भी मज़ीद डिटेल से समझाऊंगा ताकि आपको जो है वो मज़ीद कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो सकें। तो टाइप 1 है सबसे पहले आपके पास, द इक्वेशन ऑफ द टाइप ए एक्स रेज़ टू पावर 4 बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप कहेंगे नो सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो हाईएस्ट पावर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर वो होनी चाहिए 2, और इसमें तो हाईएस्ट पावर है हमारे पास x की 4। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, इसको रिड्यूस करना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो वो हम किस तरह से रिड्यूस करेंगे, देखें तरीकाकार समझ लें। हम क्या करेंगे जी, एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे, वाई। ठीक है, पुटिंग कर दी, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, यानी हमने एक ख़ास जो है वो तरीकाकार के ज़रिए हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसके अंदर वैल्यू जो है वो रिप्लेस कर दी किसी ख़ास नंबर से। तो देखें अब जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर था वहाँ वहाँ क्या पुट कर दिया, वाई। देखें 13 के साथ जो एक्स स्क्वायर है वहाँ पे जब वाई पुट किया तो हमारे पास बन गया जी 13 वाई बन गया। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास x की पावर 4 था उसको हम लिख सकते हैं, x की पावर 4 को x की पावर 2 और फिर पावर 2। देखें ना, 2 टू द पावर्स के ऊपर पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई होती है, और फिर से 2 टू द 4 x की पावर 4 बन जाना है। तो लिहाजा x की पावर 4 को x की पावर 2 की पावर 2 में लिखा जा सकता है। अभी जो x की पावर 2 है इसका नेम आपने क्या रख दिया है, y। तो लिहाजा जब यहाँ पे y पुट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा y का स्क्वायर। तो ये देख रहे होंगे वाई स्क्वायर माइनस 13y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो बस जी इस सवाल में इतना ही काम था। आपने जब ये क्वाड्रेटिक बना ली, अब आप इतने लेक्चर से क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना सीख चुके हैं, तो जस्ट आपने इसको अब सॉल्व कर लेना और आंसर आ जाना है। और इसको कैसे सॉल्व करना है, आप इसको जो है वो फार्मूला के अंदर भी पुट कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर भी, यहाँ से a b और c की वैल्यू निकाल के। अब इसमें a b c की वैल्यू कैसे आएंगी, वाई स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होगा अब वो a, और जो y के साथ कोफिशिएंट है -13 वो b, और जो कांस्टेंट है 36 वो c। लेकिन आप फार्मूले की बजाय वैसे भी इसकी फैक्टराइजेशन के ज़रिए भी कर सकते हैं।
तो देखें 13 की फैक्टराइजेशन उसने की -9y और -4y, और यहाँ पे y कॉमन लिया, 36 और -4y में से -4 कॉमन लिया, तो प्लस का साइन जो है वो देखें माइनस का बन चुका है, और y -9 और y -4 इज इक्वल टू 0, आइदर और में चेंज किया तो y की वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई देखें +-3 और +-2, ठीक है। लेकिन देखें यहाँ पे क्या क्या y की वैल्यू आई है, एक आई है 9 और एक आई है 4। अब चूंकि हमने अपनी मर्ज़ी से y पुट किया था एक्स स्क्वायर की जगह पे, तो लिहाजा अब हमें बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है, क्योंकि हमने जो बिगाड़ा था काम तो उसको सीधा भी तो करना है ना। तो लिहाजा y की जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं अब दोबारा से एक्स स्क्वायर। तो जब y की जगह पे दोबारा से एक्स स्क्वायर पुट किया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट लिए तो +-3 और +-2 आंसर आया, और ये क्या बन गए, ये आपके पास +-2 और +-3 जो है वो सोल्यूशन सेट यानी बन गया। एक और बात हम याद रखें कि हमेशा जब भी आपको इक्वेशन सॉल्व करें, और याद रखें कि जितनी उसकी हाईएस्ट पावर होती है उसके आंसर्स भी उतने ही आते हैं। देखिए ए और एक्स की पावर 4 है, ठीक है, तो जो इसके आंसर्स आएंगे वो भी कितने आएंगे 4। तो आप देख रहे हैं इसके आंसर जो हैं आपके पास 4 हैं। कैसे 4 हैं, प्लस का 2 माइनस का 2 2 हो गए, और प्लस का 3 और माइनस का 3 2, ये हो गए 2 और 2 4। तो इस तरह से जो है हमने अभी एक टाइप जो है वो डिस्कस कर ली है। अब इसके बाद है सेकंड टाइप। अब सिर्फ सेकंड टाइप थोड़े से डिस्कस करके उसके बाद हमारा लेक्चर एंड हो जाएगा, और हम कल से जो है सिर्फ वन टाइप जो है वो डिस्कस करेंगे। और हम क्या करेंगे कि 1.3 में जितने भी फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं सब इकट्ठे पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर सेकंड टाइप के क्वेश्चन, फिर थर्ड टाइप के, फिर फोर्थ टाइप के, और फिर फिफ्थ टाइप जो है आपकी उसके क्वेश्चन करेंगे। तो जी अब हम बढ़ते हैं अपनी सेकंड टाइप की जानिब, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड टाइप में क्या होगा, हमारे पास रेसिप्रोकल की फॉर्म होगी, ठीक है, ए पी एक्स और बी ओवर पी एक्स प्लस सी। तो ये देखिए पी एक्स से मुराद होता है कि पॉलिनोमियल इन एक्स कोई ना कोई वैल्यूज़ जो होंगी वो ऐड अप हो रही हैं। तो देखें ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म लग रही है, तो इसको कोई मसला नहीं है, आप इसको रीअरेंज कर लेंगे। अब रीअरेंज कैसे करेंगे, सबसे पहले तो जो मल्टीप्लाई हो रही हैं 2 इंटू 2x-1 उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर आप क्या ले लेंगे, इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, इसको आप देखें अगर तो ये भी सेम है 2x-1 और ये भी सेम है 2x-1, तो क्यों ना इसे हम सिंपल आसानी के लिए हम क्या कर सकते हैं 2x-1 को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसकी जगह एक वैल्यू पुट कर सकते हैं, इस सब को एक नेम दे सकते हैं। तो हमने क्या किया 2x-1 को नेम दे दिया y का, तो देख रहे हैं आपके लेट कर लिया हमने 2x-1 इज इक्वल टू y। देन द इक्वेशन 1 बिकम्स, अब इक्वेशन 1 जो है उसमें क्या किया, जहाँ जहाँ 2x-1 था वहाँ वहाँ क्या पुट कर देंगे, यहाँ भी y पुट कर देंगे, यहाँ भी y पुट कर देंगे। तो क्या बन गई जी आपके पास ये इक्वेशन बन गई, देखें 2y + 3 ओवर y इज इक्वल टू 5। अब इसका एलसीएम लेना आसान है, और इसका एलसीएम लिया तो सीधी सीधी इक्वेशन ये बन गई और ये बन गई। अब ये सीधी सीधी इतनी ज़बरदस्त इक्वेशन है कि इस तरह की हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है इनको सॉल्व करने की। तो लिहाजा 2y² - 5y + 3 में से a, b और c की वैल्यू निकालें, जो कि a की वैल्यू 2 निकली, b की जो है वो -5 वैल्यू निकली, और c की +3 निकली। वो क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट की, पुट करने से हमारे पास क्या आंसर आएगा y का, और y का जो आंसर आया वो हमारे पास देखें, इसको सॉल्व करने से y का आंसर जो आया है वो क्या क्या आया है, हमारे पास 1 आया है और 3/2 आया है, ठीक है। अब हमने फिर दोबारा से, चूँकि y की वैल्यू खुद पुट की थी, तो फिर दोबारा से जब y का आंसर आ जाएंगे सीधे सीधे, तो फिर हम y की जगह पे दोबारा जो असल वैल्यूज़ होती हैं वो देखें पुट कर रहे हैं कि पुट y इज इक्वल टू 2x-1। तो जब फिर दोबारा 2x-1 पुट किया तो -1 इधर आ गया, ठीक है, और जब इसको आपने सॉल्व किया इस एलसीएम को तो 5/2 बना, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, तो क्या बन गया 5/4। और इसी तरीके से y इज इक्वल टू 1 में जब आपने 2x-1 पुट किया तो -1 इधर आके +1 बना, 2 बने, और 2 डिवाइडेड बाई 1 यहाँ से हुआ, तो x इज इक्वल टू 1 आ गया, और आपके पास आंसर आ गया 1 और 5/4। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, और आप इसमें जो है फीडबैक दीजिएगा कि किस तरह आपको समझ आ रही है, और जो है वो मज़ीद हम बोर्ड पे भी पढ़ेंगे, और कुछ जो है वो जिस तरह हम अभी ये जो आज हमने क्वेश्चन करवाए हैं ये आप राइट करेंगे नोटबुक्स पे, लेकिन हम बोर्ड पे भी इनको दोबारा से मैं कोशिश करूँगा कि एक दफ़ा डिस्कस कर लें। और फिर क्या है,
फिर हम 2 to 3 क्वेश्चन जो है वो बोर्ड पे कर लेंगे इसके साथ वाले, और बाकी जितने क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज के जो इस टाइप के होंगे उनको हम इसी तरह से डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं जी हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।